आपके पसंदीदा कार्यक्रम संतान सुख में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है संतान सुख यानी कि संतान का सुख। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस सुख से वंचित होते हैं। उनके पास पैसा होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, लेकिन संतान नहीं होती तो ये सारे सुख फीके से लगने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अधूरापन सा लगने लगता है। संतान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसी से है जो कि घर आंगन में किलकारियां गुंजा देती है। अगर संतान आपके पास है तो आपके घर का सूनापन समाप्त हो जाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर चुके होते हैं। आईयूआई करवा चुके होते हैं, आईवीएफ करवा चुके होते हैं, बाबाओं के पास जा चुके होते हैं, यहाँ तक कि ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर कुंडली का विश्लेषण करवाकर ग्रहों की चाल को समझकर उनके उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी झोली खाली रहती है। लेकिन अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं क्योंकि आपकी खाली झोली कैसे भरेगी, कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे, कौन से उपाय करके या कौन सी दवाइयों का सेवन करके आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर राठी जो हैं वो 100% आपकी खाली झोली को भर सकते हैं, आपको संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो चलिए आइए डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रश्मि। तो दर्शकों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे संतान की प्राप्ति होगी, किस तरीके से आपकी सूनी झोली भर सकती है, कैसे आपकी तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, दूर हो सकती हैं, आप यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके हैं, ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं, आईयूआई करवा चुके हैं, आईवीएफ करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम है, फोन उठाएं, कॉल करें, डॉक्टर साहब से बात करें और प्राप्त करें अपने सवालों के जवाब। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, संतान प्राप्ति जो है वो हर किसी का सपना होता है। संतान नहीं होती तो जीवन अधूरा सा लगने लगता है, सब कुछ सूना सूना सा लगने लगता है। यहाँ तक कि जितनी ऐशो आराम शोहरत उनके पास होती है वो भी एकदम बेकार सी, किसी काम की नहीं लगती है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है संतान। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों के ट्रीटमेंट होने जरूरी होते होंगे। तो कौन कौन से वो ट्रीटमेंट है जो स्त्री और पुरुष को करवाना चाहिए, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो दोनों के लिए अनिवार्य हैं? देखिए, यदि साथ साथ रहते हुए 2 साल हो गए हैं तो जो पुरुष का टेस्ट होता है वो स्पर्म हम लोग कहते हैं, उसका स्पर्म काउंट और उसकी मोटिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। और साथ साथ में जो लेडीज़ का जो हम उसकी बात करें टेस्ट की, तो इसमें तीन चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ब्लड टेस्ट में एक तो एएमएच का टेस्ट कराएं, बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी ओवरी के बारे में बताता है, ओवरी की एज के बारे में बताता है। और साथ साथ में ये फॉलोपिन ट्यूब का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एचएसजी। एचएसजी एक प्रकार की दवाई डाल के, डाई डाल के हम लोग करते हैं और दवाई से ये पता चलता है हमारी ट्यूब खुली हुई है नहीं खुली हुई है। साथ साथ में हार्मोन्स का टेस्ट होता है। साथ साथ हम लोग कई बार कह देते हैं एएमएच जो प्रोफाइल होता है उसमें ये हार्मोन सारे आ जाते हैं, थायराइड भी हार्मोन उसमें आ जाता है। तो एएमएच का प्रोफाइल करा ले तो सारे इसमें टेस्ट हो जाएंगे। एक फॉलिकल स्टडी करा ले, ये बहुत ज़रूरी है। एक एचएसजी जो मैंने बताया अभी ट्यूब की जांच होती है, तो ये ज़रूरी है। और साथ साथ में जो हस्बैंड का मैंने बताया, सिर्फ एक सीमेन की एनालिसिस करा दें। यदि नील शुक्राणु हैं तो उसमें जो है एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन वगैरह के हार्मोन्स जरूरी हैं, पर उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। यदि साथ साथ रहते 2 साल हो गए हैं तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और यही टेस्ट हम लोग के पास में जब भेजते हैं तो यही भेजें, न कि कई पेशेंट होते हैं जो HB ESR और ये सब टेस्ट भेज देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। जो मेन टेस्ट होते हैं वो यही होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने एएमएच की बात की, तो अगर एएमएच कम हो तो क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई दावा कोई भी संस्थान नहीं करता था, पर ये सौभाग्य की बात है हमारे हिंदुस्तान में। और जो दवाइयां हैं वो हमारी नहीं है, मैं तो बार बार कहता रहता हूँ। और जो हम लोगों ने देखा है वो बिल्कुल मैं आज ये कह सकता हूँ कि हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये एक बहुत बड़े आईवीएफ सेंटर की है जो 0.97 है। और हम लोगों ने जो देखा है ये 2 महीने के बाद में हम लोगों ने जो देखा है इसका 1.45 होते हुए देखा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एएमएच को हम बढ़ाया जा सकता है। पर समझने वाली बात ये होती है कि बहुत ज़रूरी है कि एक तो एज कम हो,
एज ऐसा नहीं है 50 के आसपास हो। एएमएच जो इंडिकेट करता है, हमें दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, मतलब संख्या कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तब भी संतान होने में दिक्कत है, तो हम लोग क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते पर क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ये एएमएच टेस्ट जो हम लोगों ने दिखाया है ये बढ़ाने वाली है। हाँ, यदि इससे ज़्यादा है तो उसको हम कम भी कर सकते हैं, ये भी मैं आगे प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। और ये एएमएच के बारे में यही बात है कि हाँ, हम बढ़ा सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से आपने बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि एमएच को बढ़ाया भी जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी डॉक्टर से आप पूछिएगा तो आपको मना कर देगा, वो ये कहेगा भ्रमित कर रहे हैं। पर ये आपके आयुर्वेद में है, जो दवाई हम लोगों ने दे के देखी और उसके रिजल्ट हैं, और मतलब वाकायदा मतलब बहुत अच्छी लैब से करा के देखे जी। हैं। तो ये बिल्कुल एएमएच पे काम करती है। ये कोई दावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, विश्व में नहीं मिलेगा। जी तो ये सिर्फ हमें भी बाई चांस मिल गया है, कोई हमने बहुत ज़्यादा प्रयास इसमें नहीं किए हैं, क्योंकि टेस्ट कराते रहते हैं तो उसके हमें ये फल मिले हैं। जी जी बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि तमाम जगहों पर जाकर भटक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर राठी के माध्यम से आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर राठी से मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जनकपुरी में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जाकर आप अपनी सूनी झोली को भर सकते हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जाने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप इन नंबर्स को नोट कर लें और कार्यक्रम के समय भी आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार कॉल करते रहें और जाने की कैसे आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि बहुत से लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, मंत्रोच्चार कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी खाली झोली नहीं भर पाती है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको शास्त्रोक्ति बताऊंगा। शास्त्रोक्त का मतलब ये है कि जो हमारी बुक्स में लिखा होता है, और बुक्स क्या कहती है वही मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। देखिए, ये भैंस रत्नावली का कटिंग है, और ये जो बुक्स हैं ये सारी बुक्स धरोहर के रूप में हैं हमारे पास में। इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र, औषध, व्रत, उपवास सब कुछ कर ले तब भी उसको संतान ना प्राप्त हो रही हो तो इस मेडिसिन का उपयोग करें। कहने का मतलब ये है कि जहां मेडिसिन की जरूरत है आप मेडिसिन जरूर लें, व्रत, उपवास, मंत्र सब करें। वैसे कहा तो ये भी जाता है, एक समय की परिभाषा होती है कि देवता मंत्र, औषध, रत्न सब फल देते हैं, पर यह भी समय ना अनुकूल हो तो कोई फल नहीं देता। तो ये कहने का मतलब ही इसका ये है कि यदि आपने मंत्र, उपवास वगैरह सब कुछ किए हैं और औषध का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग बताते हैं कि यदि हम स्पर्म को अच्छा कर सकते हैं, अंडे को अच्छा कर सकते हैं, एज ज़्यादा होगी हो तो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो सपोर्ट नहीं करती है। जब वो सपोर्ट नहीं करती है तो बच्चा नहीं हो पाता है, तब हम उसकी कल्पना करते हैं कि सैरोगेसी की, मतलब उस बच्चे को उठा के दूसरे की औरत में रख देते हैं, यूट्रस में, तो वहां से बच्चा प्राप्त हो सकता है। आजकल जैसे आपने कहा प्रोग्राम में कि 100% सफलता मिल जाती है, बिल्कुल मैं अभी भी कहूँगा 100% आपको सफलता मिलेगी, उसमें आजकल कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको मार्गदर्शन उचित हो। यदि आपका मार्गदर्शन ठीक नहीं है आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा इलाज हो गया, आप अच्छे चिकित्सकों से पूछें कैसे करना है आगे, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। टेस्ट करा लिए, कई कई पेशेंट हम लोग देखते हैं कि सालों तक टेस्ट ही कराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी हम लोगों ने टेस्ट बताए मुश्किल से आप 2 महीने में उनको कराएं, कराने के बाद में आप आगे बढ़ें, दवाई लें, दवाई लेने के बाद में आप देखें क्या करना है, डॉक्टर से पूछें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। साथ ही आप उत्तर बस्ती के बारे में बताते हैं कि मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं ये उत्तर बस्ती आखिरकार है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये शब्द सुनने के बाद ये सवाल जरूर आता है। जिनको जानकारियां होती हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो जानकारी के अभाव में होते हैं तो ये सवाल उनके अंदर घूमता ही रहता है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये उत्तर बस्ती क्या है। देखिए, आयुर्वेद में पंचकर्म माने जाते हैं। पंचकर्म का मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो दोष हैं उनको हम नीचे ला रहे हैं। उसमें होता है कि हम लोग कहते हैं उसमें नाश्य कहते हैं, और कुछ चीज़ें स्वेदन कहते हैं, वमन, विरेचन कहते हैं। उसी तरह से एक उत्तर बस्ती शब्द होता है। उत्तर बस्ती का मतलब हुआ कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनसे हम तेल, घृत, कषाय ये सब कुछ तैयार करके और सीधा हम लोग यूट्रस में यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ दवाई को डाल देते हैं। तो धारणा ये भी है कि इससे ट्यूब खुल जाती है। देखिए, यदि आपने लेप्रोस्कोपी करवाई है, दूरबीन से जांच कराई है, और यदि वहाँ मना कर रहे हैं आपको कि नहीं खुलने वाली है, तो आप अपना समय जाया ना करें।
सीधे आप उत्तर बस्ती बिल्कुल करवाएं। उत्तर बस्ती का मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइनिंग है इस पे काम करेगी, साथ साथ में आपकी ओवरी पे काम करेगी, आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको अच्छा बना देगी। पर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ट्यूब खुल जाएगी, वो धारणा ही गलत है। ट्यूब यदि आपकी खुली हुई है तो उत्तर बस्ती से जरूर वर्किंग करेगी, आप उत्तर बस्ती करा सकते हैं। जो इसका मतलब हम लोग मानते हैं वो 4 से 5 बार या 6 बार भी हम कई बार देते हैं उत्तर बस्ती को। मतलब यही है, पेशेंट आया, इसमें क्रेनुअल लगाया और लगाने के बाद में एक दवाई इसमें डाल दी, आधा घंटा पेशेंट को रखा, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, पेशेंट को कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। कहीं भी नियर बाई अपनी उत्तर बस्ती आप करा सकते हैं, पर ये ना सोच के चलें कि इससे मेरा काम हो जाएगा। डीपली देखें, ट्यूबरक्लोसिस वाले विशेषकर जिनको टीबी की वजह से वर्किंग नहीं है ट्यूब, वहां बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत ज्यादा अपना समय ना जाया करें। मतलब पेशेंट मतलब एक ट्रीटमेंट को बहुत दिन तक करवाता रहता है, वो ना करें, 2 से 4 महीने का टाइम लेके चले। बस यदि रिजल्ट मिलने हैं तो इसी में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि संतान प्राप्ति नहीं हो पाती तो आप कुंडली में देख सकते हैं कि आखिरकार कारण क्या है। तो कुंडली इतनी महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक बार कुंडली दिखवा ले। तो यदि कुंडली दिखवाए तो स्त्री अपनी कुंडली दिखवाए या पुरुष दिखवाए, ग्रहों के हिसाब से दिखवाए या भाव के हिसाब से दिखवाए, आखिरकार किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और किसको करवाना चाहिए? देखिए, मैंने इसमें ज्योतिष में 10 साल इसमें गुजारे हैं, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं कहता हूँ अपने आप को। और वैसे ज्योतिष को कहा जाता है नेत्र विज्ञान, वो दिखाई देता है। अच्छा, अब क्या दिखाई आपको दे रहा है? जो माना जाता है वैसे, जो जिसके अच्छे ग्रह होते हैं, मान लिया किसी का बृहस्पति उच्च का है और किसी का बृहस्पति अस्त है, तो जो उच्च का बृहस्पति है उसकी कुंडली ही फल देगी। कहने का मतलब है, यदि पति की कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो पति की, यदि पत्नी की कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो पत्नी की। आपने दूसरा पूछा कि भाई हम योग क्या देखें उसमें, तो इसमें देखने के लिए ये होता है, पंचम हाउस से देखते हैं। पंचम हाउस में जो ग्रह बैठा होता है वो फल देता है, ये पक्का सही है बिल्कुल। अब देगा क्या और कब देगा, इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि योग कैसे हैं। योग करीबन करीबन 200 के करीबन होते हैं रश्मि जी, तो 200 के करीबन योग होते हैं, वो बैठ के मिलाने होते हैं। तो योग मिलाइए, यदि आपके योग मिलते हैं, मतलब वो ग्रंथ में पराशर होरा शास्त्र में लास्ट पेज में दिए हुए हैं, तो जब वो 200 ग्रह 200 योग के करीबन आप मिलाओगे तो उसमें आपको पक्का मिलेगा कि रिजल्ट कितना मिलना है, और वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ में कई बार हम लोग देखते हैं कि जो गोचर होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो गोचर में ग्रह फल देने के लिए तैयार होता है। आदमी कई बार होता है कि जब गोचर आता है तो चिकित्सक के पास जाएगा। मेरे पास तो एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग केस आया था, उसको IVF कराना था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो IVF करा रहा था। तो शायद कोई समय आया उसका, तो वो वहां उसकी पत्नी 15 दिन तक इंजेक्शन लगवाती रही और सब कुछ होता रहा, और बाद में पति स्पर्म देने के लिए ही नहीं आया। इसे कहते हैं कि देखिए, समय आया उसका पर योग नहीं बन पाया। तो कई बार आदमी जाता है, जाने के बाद में उसके पता नहीं मन में क्या भयभीत सा होता है कि वहां से चला आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं योग। तो योग मिलाने बहुत जरूरी होते हैं, ग्रह देखने बहुत, ये तो खैर बात सही है कि पंचम में कौन सा ग्रह बैठा है, यदि नहीं बैठा है तो योग मिलवाइए आप। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। इनका नाम है सुनीता और ये पंजाब से हैं। ये आपसे कहना चाहती हैं कि IVF सेंटर जाकर पता चला इनको कि इनके एग्स छोटे हैं। उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो इनका क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इंजेक्शन लगा के कर क्या रहे हैं। देखिए, इसको मैं इस तरह से कुछ देखता हूँ, इंजेक्शन लगाने से हम अंडे को बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कितना हम ओवरी को स्टिमुलेट करें, ओवरी तैयार है या नहीं है। इसको आप इस तरह समझते हैं कि एक आपके पास घोड़ा है और उससे आप माल लेके जा रहे हैं, उसकी आप मारते हैं तो घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। यही काम हम इंजेक्शन लगा के करते हैं, पर एक समय के बाद में स्थिति ये आ जाती है कि आप उसको कितना भी पीट लो, जब वो घोड़ा थक जाता है तो इसके बाद में वो चलने से इनकार कर देता है। जब वो चलने से इनकार कर देता है तो मतलब कहने का ये है कि ओवरी आपकी वहीं पर है, पर हमने इंजेक्शन लगाया, मतलब उसको चाबुक दिया, जब चाबुक दिया तब भी वो नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरी तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि 2 महीने का हम टाइम लेके चलते हैं। 2 महीने आप जैसी दवाई खिलाइएगा, तो हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं आपको वही बता रहा था कि AMH पे काम करती है, तो वहीं पर काम करती है। जैसे ही वहाँ पर काम होता है, जब आप इंजेक्शन लगवाइएगा तो इनको रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब एग इनका बड़ा होने लगेगा। यदि उम्र 20 से लेकर 40 के बीच की है तो वो दिक्कत नहीं है। ये सब केसेस में जो
45 साल से ऊपर के पेशेंट आते हैं उनको दिक्कतें आती हैं। जनरली ठीक हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हम लोग तो ये भी कहते हैं कि 2 महीने में आप जितने इंजेक्शन आते हैं 8-8, 9-9 हज़ार के लगते हैं उसमें, तो 2 महीने यदि आप दवाई खिलाते हैं तो आप कम से कम 2 इंजेक्शन से भी बच गए, तो आपको समझ लो इतना ज़्यादा फायदा तो वैसे ही मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, निशुल्क परामर्श लेना चाहते हैं, आईयूआई, आईवीएफ या फिर कोई अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही खास मौका है। आप यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके होंगे, तमाम प्रकार के इलाज करवा चुके होंगे, काफी समय से दवाइयों का सेवन भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपके लिए बहुत खास मौका है। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, कैसे आपके जीवन का सूनापन समाप्त होगा, कैसे आपकी खाली झोली भरेगी। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट। इंसान रेट सुनकर ही डर जाता है या जाने से पहले ही सोचता है कि बहुत महंगा हो सकता है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आईयूआई का कितना खर्च आ जाता है और कितनी बार आईयूआई करवाना चाहिए? देखिए, इसके जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं 10 से लेके 20 हज़ार के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या चार्ज कर रहे हैं। पर नॉर्मली मरीज मन में रखे 10 से 20 हज़ार के बीच में। कई जगह 8 हज़ार में भी हम लोगों ने देखा है कि 8 हज़ार में भी आईयूआई करा रहे हैं। और आईयूआई के लिए मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि आईयूआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं मानते। करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? जब तक आदमी आईयूआई के लिए जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने सारे टेस्ट अपने करा लिए हैं। अच्छा, सारे यदि उसने टेस्ट करा लिए हैं तो ये पता है उसका सब कुछ नॉर्मल है। रश्मि जी, जिनका सब कुछ नॉर्मल होता है उन्हीं पेशेंटों का हम आईयूआई करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ नॉर्मल है तब आप आईयूआई करा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 बार तक हम लोग कहते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कितनी बार करानी चाहिए, 3 से 4 बार तक आप करा सकते हो। इसमें बार बार हम स्टिमुलेट करते हैं वही ओवरी को। तो ओवरी को स्टिमुलेट करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो उससे अच्छा तो ये है कि मेडिसिन आप ले लें आईयूआई कराने के बजाय। और यदि आपको कराना ही है तो आप आईवीएफ के लिए ज़रूर जाइए। पर आईयूआई में हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगे कि एक मतलब चिकित्सा को ये गलत बता रहे हैं। वो चिकित्सा को गलत नहीं बता रहे हैं। चिकित्सा आईयूआई तक आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका सब कुछ नॉर्मल है। यदि डॉक्टर किसी को ये कहता है आपकी आईयूआई करेंगे हम, तो ये समझ आइए आप में कोई कमी नहीं है, पर आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आईयूआई के बारे में तो हमने बात कर ली, आईवीएफ के बारे में भी चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ में लगभग कितना खर्च आ जाता है, क्योंकि लोग तमाम जगहों पर जाते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च होता है, लेकिन उनके हाथ निराशा लगती है। तो आपके यहाँ पर आईवीएफ का कितना खर्चा आ जाता है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, 1.5 से 170 के बीच में आईवीएफ हो जाना चाहिए। अच्छे से अच्छे सेंटर में जाते हैं आप, थोड़ा भावबाजी ज़रूर करें। और 170 काफ़ी अच्छा रेट है। उसमें जो इंजेक्शन है वो सब कुछ उसी में होता है। यदि आप इक्सी करा रहे हैं, ब्लास्टो करा रहे हैं और साथ साथ में लेज़र हैचिंग करा रहे हैं, तो ये पैकेज के रूप में लें, ना कि आपके इंजेक्शन लगेंगे और इसका जो मैंने बताया इसका अलग से रेट होगा, या आपके एग हम फ्रीज करेंगे तो इसका भी कोई अलग से रेट नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने आईवीएफ सेंटर में बात करें तो पैकेज के रूप में बात करें कि भाई मुझे पैकेज चाहिए, न कि अलग अलग ट्रीटमेंट। और ये पैकेज 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम लोग कई बार 1.5 लाख में भी कर देते हैं, पर कुछ केसों में ज़रूरत होता है तो 170 तक ये जाता है। और सफलता की जहाँ तक आप बात करें तो सफलता इसकी 40 से 50% जनरली है। मेडिसिन खिला के हम लोगों ने देखा है 70 से 80% सफलता बढ़ जाती है, ये हम लोगों ने देखा है। तो आईवीएफ प्रक्रिया बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है, पर आप बिल्कुल ये 100% सोच के ना जाएं कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कराएं। और ये किसी पे दोष ना दें कि मैं वहाँ गलत चला गया, मेरे इतने पैसे लग गए, डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। सब आईवीएफ सेंटर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चॉइस आपकी 2-3 जगह ज़रूर जाएं, जानकारी करें। जहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो वहाँ वो सेंटर आप चुनाव करें कि वहाँ इन हाउस यदि एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो होता है जो बच्चे पे 2 से लेके 5 दिन तक भी हम लोग बच्चे को देखते हैं, 3 से 5 दिन तक। तो 5 दिन तक बच्चा उसी के अंडर में रहता है। इसे एम्ब्रियो कहते हैं, बच्चा तो नहीं कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं हम लोग। तो जहाँ इन हाउस यदि एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसी को आप चॉइस करें और वहीं पर आप आईवीएफ कराएं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब लोगों के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों के दिमाग में एक और ऑप्शन आता है, सैरोगेसी।
बहुत से लोगों को तो मालूम है सैरोगेसी क्या होती है, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि सैरोगेसी आखिरकार है क्या। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी चलता है कि आखिरकार यदि हम सैरोगेसी कराने का प्लान भी करें तो उसमें कितना खर्चा आता होगा। बहुत से लोग डर जाते हैं तो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि सैरोगेसी आखिरकार क्या है, कब करवानी चाहिए और कितना खर्चा सैरोगेसी करवाने में आ सकता है। यदि आपने एक दो जनरली जो पेशेंट आते हैं वो 2-3 बार आईयूआई करा के 2-3 बार आईवीएफ फेल होने के बाद ही आते हैं, जी। तो यदि आपने ये सब प्रक्रिया कर ली है तो आपके लिए सैरोगेसी बहुत ही अच्छा रास्ता है। और जहाँ तक आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट इसका शुरू होता है 8 लाख से और 15 लाख के बीच में आता है। और कोशिश करें यदि आपको अपने कोई नज़दीकी मिल जाए तो रेट भी आपके कम हो जाएंगे। वहाँ 4 से 5 लाख में आपकी सैरोगेसी हो जाती है, यदि आपकी सैरोगेट मदर यदि आपकी अपनी कोई है तो। जी जी। और रही बात ये पेमेंट, इसमें जो रिजल्ट है 101% है, इसमें आपको बच्चा सेंटर देगा ही देगा। मतलब आपको यदि बच्चा कंसीव मतलब करा के ही देते हैं, ये पैसा उसी का है कि आपको जब तक कंसीव ना हो तब तक के लिए सैरोगेसी मतलब मानते हैं हम लोग। साथ साथ में एक धारणा है कि सैरोगेसी में किसी और का बच्चा तो नहीं देते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई सेंटर किसी का बच्चा नहीं देता है, आपका ही बच्चा होता है, आपसे स्पर्म लिए जाते हैं, आपके अंडे लिए जाते हैं। और सैरोगेसी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पेशेंट पता नहीं क्यों दिमाग में ये सोच के चलता है कि पता नहीं दूसरी औरत का ब्लड आ जाएगा तो दूसरे गुण आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि 23 गुणसूत्र आते हैं जेंट्स से, 23 आते हैं लेडीज से, दोनों 46 बनते हैं। और देखिए रश्मि जी, जो जब बच्चा चिपकता है, एम्ब्रियो चिपकता है, तो प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि सब कुछ बच्चे में नहीं जा सकता, वो एक बैरियर का काम करता है। वहाँ से सिर्फ पानी जाता है, जैसे आप आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो जाके बच्चे को खुद बढ़ना होता है। वो सिर्फ आपको खाना देगी, उसका कुछ नहीं जाता, उसका खून भी नहीं जाता है। मतलब खून आपके अंदर खुद बनेगा। हमारे अंदर जो ब्लड है, ये आज जो बना है वो कुछ दिन के बाद में डेड हो जाएगा। यदि ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हम आगे जिंदा नहीं रह सकते। शरीर खुद चलता है। तो ये ना समझें कि सैरोगेसी में कि उसके कुछ गुण आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ और बच्चा मतलब जो मदर है, फादर है, उसी के गुण आएंगे। क्योंकि जो बच्चा आगे चलना है वो 46 क्रोमोसोम जो उनके गुणसूत्र हैं उसी पे चलना है। आप जब देखेंगे बिल्कुल फादर से मैच करेगा, मदर से मैच करेगा, दादा दादी नाना नानी से मैच करेगा बच्चा। बच्चा किसी उस पे सैरोगेट पे बिल्कुल नहीं जाएगा, उसका कुछ यूज ही नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ रह के आ रहा है। जैसे मैं यहाँ स्टूडियो में आया हूँ तो मैं कुछ यहाँ से थोड़ी लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरह से बच्चा कुछ दिन 9 महीने रहा, फिर निकलने के बाद में इसके बाद में मदर को मिल जाता है। तो बिल्कुल सैरोगेसी को अपनाएं और कोई मन में धारणा ऐसी ना रखें। रेट वाइज यदि बात करें तो कोशिश करें कि अपनी सैरोगेट ले जाएं। और सैरोगेट यदि अपनी ले जा रहे हैं तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेंटर से बात करें इस बारे में तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति आजकल बिल्कुल ऐसी बहुत दूर की चीज़ नहीं है, पर डॉक्टर से बिल्कुल अच्छी तरह से समझें। समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। यदि ज़रूरत है तो स्टेप उठाएं। और जो भी आईयूआई करा रहे हैं या आईवीएफ करा रहे हैं, ये ना सोचें कि भाई मेरा काम ख़त्म, अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है। यदि बच्चा वहाँ नहीं हो पाया तो अब कहीं नहीं हो पाएगा। बहुत बड़े हॉस्पिटल में हम लोगों के पास से पेशेंट आता है कि जी जब वहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ कैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ ना सोचें। बच्चा संतान प्राप्ति आजकल कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी संभव है। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो वह डॉक्टर साहब की क्लिनिक में जाकर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जनकपुरी में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जा सकते हैं, निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। 100% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। कोई सवाल आपके मन में है जिसको आप पूछ नहीं पाते हैं, घबराते हैं, यहाँ वहाँ जाने से डरते हैं, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर साहब के पास आएँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं जिनके माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आने के बाद आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब आयुर्वेद के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से भी ये आपको बता सकते हैं कि संतान की प्राप्ति आपको कब होगी, कैसे होगी, कौन सा उपाय करना है, कौन सी दवाइयों का सेवन करना है और किस तरीके से आपका मार्गदर्शन होगा। ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉल करना है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, शुक्राणु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या नील शुक्राणुओं का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, इसमें कोई आजकल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास में होती है, टीसा हम लोग कहते हैं उसको। टीसा का मतलब ये होता है यदि नील शुक्राणु हैं तो वो थोड़ा समझने वाली बात है कि आखिर
है क्या नील शुक्राणु और कैसे इसका इलाज हम लोग कर रहे हैं। और पेशेंट कई साल तक इसका इलाज मतलब जगह जगह पे कराता रहता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ करते क्या है। हम लोग कुछ मेडिसिन ली, हम लोगों ने मेडिसिन खिलाई 1 से 2 महीने, और 1-2 महीने खिलाने के बाद में टेस्टिस में स्पर्म होता है हमेशा, जनरली 99%। ये टेस्टिस होते हैं, इसमें से हम लोग टीसा के माध्यम से बाहर निकाल के और आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकते हैं। यदि आपका नील शुक्राणु आ रहा है तो बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, कहीं भी करा लीजिए, आप टीसा कराइए, स्पर्म देखिए। देखिए हम लोग करते क्या हैं, साधारण भाषा में बताएं, यहां से स्पर्म लिया और यहां से जो है ओवम लिया, दोनों को मिलाया, 23 गुणसूत्र वहां से मिले, 23 गुणसूत्र यहां से मिले, या मोटी भाषा में ये कहिए कि धान का बीज हमने बनाया और रोपा, वहां हमने एक पौध तैयार कर ली। या तो यूट्रस में हम लोग चलाएंगे जो उसकी फीमेल है उसी को, यदि वहां नहीं चला रही है, चल पा रहा है, तो हम अलग दूसरा किराए का खेत ले लेंगे, तो उसमें उस पैदावार को हम चला सकते हैं। तो नील शुक्राणु वाले बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना 2 महीने का टाइम लेके चलें, उससे हम लोग यहाँ से जो इम्प्रूव है इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, और टीसा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। होता क्या है इसमें, जनरली ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी, कई बार चोट की वजह से भी, तो वो ये ना सोचें कि ना दवाई से ही मेरा इलाज है। तो टीसा ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें बेहोश करते हैं हम लोग, बेहोश करने के बाद में सुई से निकाल लेते हैं, पेशेंट उसी दिन आएगा, आधा घंटा हमारे यहाँ रहेगा, इसके बाद में होश में आ जाता है। आधा घंटे के बाद में 2 से 3 घंटे के बाद वो घर जा सकता है, उसको कोई किसी तरह की समस्या नहीं आती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो इलाज है, जब हम लोग बेहोश की बात कह दें या कुछ सर्जरी की बात कह दें, तो मन में ये आता है कि पता नहीं ये लोग हमारे साथ करेंगे क्या। तो ये मन में विश्वास रखें, चिकित्सक के पास जाएं, बात करें, और बिल्कुल आजकल संभव है कि जिनको नील स्पर्म है उनको उन्हीं का बच्चा हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत से लोगों को आपकी बातें सुनने के बाद उम्मीदें जागी होंगी और बहुत से लोग प्रयास भी करेंगे कि आपके पास आएं, आपसे परामर्श लें और ये जानें कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके यहाँ दवाइयों का खर्च कितना आता है और कितने समय में आराम मिल जाता है। देखिए, जो दवाई हमारी नहीं है, मैं पहले बार बार कहता रहता हूँ, वैसे रत्नावली की बुक की किताब की ये दवाई है, और इसमें करीबन करीबन 2 महीने का हम टाइम लेके चलते हैं। 5500 रुपये कॉस्ट पड़ती है 1 महीने की। तो 2 महीने में यदि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमारी भी दवाई आप कंटिन्यू करें। यदि 2 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो दवाई स्टॉप करें। आगे कई बार होता है कि हमें एग बाहर से भी लेने होते हैं, तो एग बाहर से ले सकते हैं। यदि लाइनिंग काम नहीं कर रही है तो सैरोगेसी की तरफ जाएं। मतलब डिस्कशन करें कि आपको करना कैसे है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, और एक डॉक्टर से बात करने के अलावा 3-4 डॉक्टरों से सलाह लें, और लेने के बाद में जो मार्ग आपको बिल्कुल सही लगे उस पर आप चलें। तो संतान आजकल कोई ऐसा नहीं है कि संतान ना प्राप्त हो। जी जी बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में है, वो भी मैं चाहूंगी आप जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पीसीओडी क्या है, लेकिन जल्द जवाब दें कृपया, आपसे मतलब विनती है। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ इसको। पीसीओडी का मतलब ये होता है कि जो ओवरी है इसमें कोई ग्रोथ है वगैरह बन गई है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यदि देखिए सिंपल सी बात, महीना ठीक आ रहा है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीसीओडी वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, एएमएच टेस्ट करा लीजिए, और एएमएच यदि आप नॉर्मल कर लीजिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यदि ज़्यादा हैं तब चेहरे पे बाल वगैरह आ जाते हैं, और जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेल हार्मोन हम लोग कहते हैं। मेल हार्मोन का मतलब ये हुआ कि मेल जैसे सिम्टम आने लगते हैं। पर यदि मेंसेस ठीक आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि मेंसेस ठीक नहीं आ रहा है तो पहले मेंसेस को ठीक करें, और ठीक करने के बाद में ये जो हम लोगों की दवाई होती है ये इस पे काम करती है, पीसीओडी पे भी, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में यही है। पीसीओडी वैसे काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है समझाने के लिए, पर नॉर्मली यही समझिए कि यदि माहवारी ठीक आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कोई, बस सिर्फ एक एएमएच टेस्ट आप करा लीजिए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियां हैं जो आपने हमारे दर्शकों को दी हैं, क्योंकि यही सब जानकारियां लोगों को नहीं मिल पाती तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और अगर कहीं किसी के पास जानकारी का अभाव होता है तो उन तक भी गलत जानकारियां पहुंच जाती हैं और ऐसे ही समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, खासकर आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, यदि आप भी यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके हैं, काफी समय से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर निशुल्क परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से आकर मिल सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए और किस तरीके से आपकी खाली झोली भरेगी। यदि आप डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।